तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 6। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ है दैट इज 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6 और इसका हमें क्या करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, और इस या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 6। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो गिवन, सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। गिवन इन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6 है ना, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6 है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग लाइन है वो क्या होगा। ठीक है, सो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग लाइन इज, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइन इज क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 है ना, क्या होना चाहिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये क्या होता है, क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन है ना, क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन विच पासेस टू द 2 पॉइंट्स है ना, मतलब ये इस, ठीक है, ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो क्या होता है, 2 पॉइंट से होकर गुजरती है ना, क्या होता है, 2 पॉइंट से होकर गुजरती है। ठीक है, तो वो जो 2 पॉइंट्स है अभी हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है ना, सो देयरफॉर ऑन द लाइन, ठीक है, देयरफॉर ऑन द लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, ऑन द लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट से होकर गुजरेगी, तो मान लो ये जो पॉइंट है एक है और दूसरा जो पॉइंट है वो b है, तो हमें पॉइंट a और पॉइंट b के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना, कैसे करेंगे, अगर हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो अगर मान लो आपने y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो अगर y की जगह पे आपने 0 रख दिया तो 0 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 6 मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल्स टू 6। इसी को आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू 2/6/2, 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा है ना, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर जब हमने y की वैल्यू 0 रखी है ना, जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही थी, 3 मिल रही थी। तो पॉइंट a का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3,0, x कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है, y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। ठीक है, देन हम पॉइंट b के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे है ना, तो अगर मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए है ना, अगर मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x को मुझे 0 रखना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, मुझे x को 0 रखना पड़ेगा। तो अगर हम x को यहाँ पे 0 रख दे है ना, अगर हम इसको x को यहाँ पे 0 रख दे भाई साहब, तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 इंटू 2 इज 0 एंड 0 माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, आप देखो कि ये जो y के सामने माइनस 3 है, माइनस 3 का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, उसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा 6/-3 एंड 6/-3 कितना होना चाहिए, y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल्स टू -2। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, -2 मिली। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस लाइन हमने क्या कर लिया, ये किस पॉइंट से गुजर रही है वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे निकाल दिए, है ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी, है ना। हमें ये पता था ना कि ये जो इस टाइप का जो इक्वेशन होता है लाइन का, उस इक्वेशन में, उस लाइन के इक्वेशन में जो लाइन है वो दो पॉइंट से होकर गुजरती है, तो वो दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है ना। अब देखिए हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ए ऑफ, ठीक है, ए ऑफ 3,0, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 30 है, एंड बी ऑफ, ठीक है, एंड बी ऑफ, ठीक है, बी ऑफ 0, -2 आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ऑन दी लाइन, ठीक है। किस लाइन के पॉइंट से ये, ठीक है, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन है हमारी, 2x - 3y, है ना, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 6, है ना, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स जो है प्लॉट कर देंगे, पॉइंट्स हमें मिल गए, ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे और वो दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक लाइन बना देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, नाउ प्लॉट, ठीक है, प्लॉट, ठीक है, प्लॉट
पॉइंट्स, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, ए एंड बी ऑन द ग्राफ, ठीक है, ऑन द ग्राफ एंड प्लॉट द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ एंड जॉइन देम बाय ए लाइन, जॉइन देम बाय ए लाइन, या फिर आपको क्या करना है उसमें एक लाइन बनाना है, ठीक है। तो यहां पे देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका एक्स डैश, नहीं इसे हम क्या कहते हैं, एक्स डैश कहते हैं। ये होता है हमारा वाई एक्सिस और ये क्या होता है भाई साहब, वाई डैश, ठीक है ना, क्या होता है, वाई डैश, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितना है, ठीक है ना, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, मतलब मैक्सिमम रेंज हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हम लोग 1-2 पॉइंट्स ज्यादा ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये 1 हो गया मान लो, ठीक है, ये हो गया आपका 2, ठीक है ना, ये होना चाहिए आपका 3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ऐसे ही आप नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -1, ये क्या होना चाहिए, -2, ये क्या होगा -3, ये क्या होना चाहिए, -4। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही इधर भी हमारा -1 आता है, ये -2 आता है, ये आपका -3 हो जाएगा और ये होना चाहिए -4, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1, देन यहाँ पे क्या आता है 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे कितना आना चाहिए 4। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। ए के पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 0। भाई साहब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो क्या है, 3 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है ना, कहां पे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। तो यहां पे हम लोग इसको प्लॉट कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये कहां पे आएगा, कहां पे आएगा, यहां पे आना चाहिए, है ना, कहां पे आना चाहिए, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है क्या है, ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 3 0, है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 3 0 है। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही पॉइंट बी है। अब पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 0 -2 है ना बेटा, क्या है, 0 -2 है। तो भाई साहब ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका, 0 है, और एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, ऑन द वाई एक्सिस के ऊपर होता है। ये तो बात हमारी क्लियर है कि वाई एक्सिस के ऊपर होता है। अब देखो वाई एक्सिस के ऊपर आपको -2 कहां दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, है ना, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया हुआ है, बी नाम दिया हुआ है ना। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 0 -2 है ना, क्या है ये, 0 -2 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना देंगे ऐसे, है ना, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे। आप बरोबर स्केल का यूज करके बनाइएगा तो ग्राफ जो है ना बहुत अच्छा बनेगा, बहुत सुंदर दिखता है। अब मैं यहाँ पे स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी जो लाइन है वो टेढ़ी हो जाती है, आड़ी टेढ़ी हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्केल का यूज करेंगे तो एकदम आपको सीधी लाइन मिलेगी और ग्राफ जो है वो अच्छा बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा ये संभाल लेना अगर लाइन टेढ़ी भी हो जाए तो, है ना, क्योंकि आप तो कह रहे, सर कह रहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि लाइन जो है वो स्ट्रेट है, लेकिन आपकी स्ट्रेट लाइन तो कभी दिखती नहीं है ना। तो थोड़ा सा आपको संभाल लेना है उसमें, है ना, जैसे कि यहाँ पे अभी टेढ़ी हो गई, है ना, तो ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में ना लाइन जो है वो आपको कैसी बनानी है, कैसी बनानी है भाई साहब, ग्रेटर देन इक्वालिटी है। इनइक्वालिटी कैसी है, ग्रेटर देन, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी आप लाइन कैसे बनाओगे, डॉटेड। कैसे बनाओगे, डॉटेड। क्यों, क्योंकि इस केस में लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी हमारी, ठीक है, यहाँ पे जो लाइन बनेगी हमारी, इसको हम लोग कैसी लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऐसे बना लेना, ठीक है। लाइन कैसी बनेगी आपकी, डॉटेड बनेगी, ठीक है। और यहां से इसको आप चाहे तो ऐसे बीच में से कट कर दो, ठीक है ना, बीच में से कट कर देंगे, ठीक है, बीच में से हम इसको ऐसे कट कर देंगे तो ये बन जाएगी हमारी
डॉटेड लाइन, है ना, क्या बन जाएगी हमारी ये डॉटेड लाइन, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी डॉटेड लाइन, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी डॉटेड लाइन, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसको थोड़ा सा ना आप ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, आप बराबर प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाइएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका लाइन बनेगा, ठीक है। ये लाइन डॉटेड हमें बनाना है या फिर डार्क हमें बनाना है, ये इनइक्वालिटी को देख के ही हमें पता चल जाता है ना। तो ये देखो सकते हो आपने डॉटेड लाइन बनाई है और यहाँ पे से ये थोड़ी सी टेढ़ी चली गई, लेकिन आप उसको सीधी कर लेना बाय यूजिंग स्केल, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमें लाइन मिल गई और इस लाइन ने क्या किया, ठीक है, इस लाइन ने क्या किया है, इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले प्लेन को भी हम लोग हाफ प्लेन कहेंगे, नीचे वाले प्लेन को भी हम लोग हाफ प्लेन कहेंगे। और अच्छी तरीके से अगर हमें बोलना है तो इसको हम लोग अपर हाफ प्लेन बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लोअर हाफ प्लेन बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमारा अपर हाफ वाला सोल्यूशन है या फिर लोअर हाफ वाला सोल्यूशन है। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली पॉइंट कंसिडर करते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। मान लो जैसे मैंने ये पॉइंट किया, बहुत सिंपल सा पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये पॉइंट मैंने कंसिडर किया, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो बहुत आसानी से आपको दिख रहे होंगे। अगर आप देख सको तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट हमने लिया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 2, है ना। x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज -2, और इसको मैं नाम दे दूंगा p, है ना। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, p नाम दे दूंगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट का यूज करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो अपर हाफ प्लेन है या फिर लोअर हाफ प्लेन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नाउ टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, let us consider the points, not points, है ना, पॉइंट, ओनली एक पॉइंट हमने कंसिडर किया हुआ है, p ऑफ 2, -2, ठीक है, ठीक है, 2, -2, देन इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है। अब यहाँ पे x का जो वैल्यू है 2 है, y का वैल्यू -2 है। तो अगर इस इनइक्वालिटी में मैं पुट कर दूं, इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 1, है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है क्या हो जाएगा, x की जगह पे आपको 2 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे 3 × y की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी -2 पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा -2 > 6। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 जो है वो आपको 4 मिलेगा, माइनस, ठीक है ना, माइनस, देखो ये माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 3 × 2 कितना होना चाहिए, 6 > 6, ठीक है ना। दैट इज व्हाट 4 + 6 जो है वो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, एंड 10 इज > 6। क्या ये सही है, क्या ये बात हमारी सही है कि 10 जो है वो 6 से ग्रेटर होता है, मतलब 6 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है ना। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विच इज ट्रू, है ना, ये क्या है हमारा ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो भाई साहब इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट हमने कंसिडर किया था 2, -2 वो क्या कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है वो पॉइंट P को कंटेन करेगा, है ना। जो सॉल्यूशन रीजन है उसमें पॉइंट P जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। बेसिकली बात क्या है कि जो सॉल्यूशन रीजन में पॉइंट्स होते हैं वही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। जो सॉल्यूशन रीजन में पॉइंट्स होते हैं वही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये पॉइंट हमने लिया और हमने चेक किया कि क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था, कर रहा है। और अगर कर रहा है इसका मतलब क्या है कि जिस प्लेन में, जिस हाफ प्लेन में ये पॉइंट प्रेजेंट है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो किस हाफ प्लेन में ये पॉइंट प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में ये पॉइंट प्रेजेंट है, मतलब ये जो लोअर हाफ प्लेन है वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन रीजन है ना आप, है ना। तो यहां पे आप कैसे लिखेंगे, 10 हाफ प्लेन कंटेनिंग
कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग पॉइंट P of 2, -2 is the solution रीजन, या फिर इसी को आप फिजिबल रीजन भी कह सकते हो, है ना, इसी को आप क्या कह सकते हो, फिजिबल रीजन भी कह सकते हो। तो हम किसको शेडेड करेंगे, लोअर हाफ प्लेन को शेडेड करेंगे, तो आप कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके से आप इसको शेडेड बना दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे शेडेड बना देंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया शेडेड पोर्शन, दिस इज अवर सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर ले रहा हूं, जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा रफ हो चुका है ना, आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ड्रॉ करने में आसानी होगी आपको। ठीक है, तो y डैश है ये हमारा, ये था हमारा -3, ये था हमारा -4, ठीक है ना, और ये था हमारा पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट था हमारा -2। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट था वो था आपका 0 -2, ठीक है, 0 -2, ठीक है, और यहाँ पे ये था आपका x एक्सिस, है ना, ये पॉइंट था आपका 3, ये पॉइंट था आपका 4, ठीक है, और ये पॉइंट जो है इसको हमने नाम दिया था A, है ना, और ये जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे हमारे 30 थे, क्या थे 30 थे। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे लिख देना 30, ठीक है, 0 0 और -2, ठीक है, 0 और -2, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया था, दैट इज पॉइंट P, जिसको यूज करके हमने डिसाइड किया कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो लोअर हाफ प्लेन है ना, तो ये पॉइंट P था, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे हमने क्या लिखे थे 2 -2, है ना, क्या लिखे थे 2 -2। ठीक है, तो जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा फिजिबल रीजन, है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फिजिबल, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिबल रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना, और इस पॉइंट का मतलब फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके सेट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट कहते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है ना, यहाँ पे ये जो एक्सिस है ना, थोड़ा सा इसको बढ़ा देना ऐसे, है ना, ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा देना, ये लिख देना यहाँ पे एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, और डॉटेड लाइन जो है ना, यहाँ पे देखो लाइन कैसी है, डॉटेड। मैं आपको फिर से रिप्लाई, ठीक है, अगेन एंड अगेन आपको मैं ठीक है बता रहा हूं कि डॉटेड लाइन एंड डार्क लाइन का इंपॉर्टेंस है। डॉटेड लाइन निकालिए, इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे, है ना, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है डॉटेड लाइन। अगर मैं यहाँ पे डार्क लाइन बना देता तो इसका मतलब क्या होता कि जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड है, और हमारा सॉल्यूशन जो है, ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है वो रॉन्ग हो जाता है ना। तो व्हेन ड्रॉइंग द लाइन, जब आप लाइन ड्रॉ करो थोड़ा केयरफुली करो, और जब भी आप लाइन ड्रॉ करो सबसे पहले इसके तरफ देखो, तो हमें आइडिया आ जाएगा, बेसिक आइडिया कि हमें लाइन डॉटेड निकालना है, डार्क निकालना है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो लाइन डॉटेड निकालेंगे, और अगर स्लैक इनइक्वालिटी है मतलब जिसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू वाला आता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डार्क लाइन बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए नोट करिएगा इसे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 7। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, इनइक्वालिटी दिया हुआ है -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, है ना, -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में एक्चुअली बेसिकली आपको क्या करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, ठीक है, सब क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सिर्फ एक शेडेड पोर्शन बनाया हुआ है। बट वो शेडेड पोर्शन का मतलब क्या है ना, तो इसके पहले मतलब 2 वेरिएबल्स के पहले हमने सिंगल वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी देखी थी। उसमें हमने क्या किया था, सॉल्यूशन जब हमने निकाले थे तो हम क्या कर रहे थे, एक्चुअली एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकाल रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे हम लोग, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकाल रहे थे कि उस स्पेसिफिक इनइक्वालिटी के लिए एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स एक्स की वैल्यूज होती थी जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती थी। ठीक है ना, तो सेम यहां पे हो रहा है ना, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल रहे मतलब हम क्या कर रहे हैं, जब हम कोई शेडेड पोर्शन बनाते हैं ना, जब हम कोई शेडेड पोर्शन बनाते हैं तो उस शेडेड पोर्शन में जितने भी पॉइंट्स है वो सबके सब एक्स एंड वाई की पॉसिबल वैल्यूज होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो शेडेड पोर्शन हम लोग डिसाइड करते हैं या फिर हम सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करते हैं वो कैसे करते हैं, बाय कंसीडरिंग अ पॉइंट।
कोई पॉइंट हम कंसीडर करते हैं किसी भी प्लेन में, और वो पॉइंट कंसीडर करने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर वो पॉइंट उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो जिस प्लेन में, जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है उसमें ऐसे ही पॉइंट्स प्रेजेंट है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। आ रही है बात समझ में, कहानी पकड़ में आ रही है कि उस शेडेड पोर्शन में, जो हम शेडेड पोर्शन बनाते हैं उसमें वही पॉइंट्स है जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो गया कि वो पॉइंट्स जो है उस शेडेड पोर्शन में दे आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। क्या है? ऑल द वैल्यूज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उसको हम ग्राफिकली, मतलब ग्राफ के ऊपर बना रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? ग्राफ के ऊपर बना रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। ये तो हमें कुछ बातें मेरे को आपको बतानी थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल 7 के सॉल्यूशन की तरफ। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन इन इक्वेशन इज, ठीक है। गिवन इन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे? -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, है ना। -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। तो इसके करस्पॉन्डिंग लाइन जो होगी वो क्या होगी? करस्पॉन्डिंग लाइन इज, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइन इज, ठीक है। करस्पॉन्डिंग लाइन इज क्या हो जाएगी? -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी, -3x + 2y इक्वल्स टू -6, है ना। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -6। तो चलो जी, ये हमारी करस्पॉन्डिंग लाइन होगी, ठीक है। -3x + 2y इक्वल्स टू -6। और हम सबको ये बहुत अच्छे से पता है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना। ये इस लाइन, ऐसे लाइन का इक्वेशन है जो क्या होती है? 2 पॉइंट से गुजरती है, 2 पॉइंट से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इस लाइन के इक्वेशन का यूज करके हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे जिस पॉइंट से वो गुजर रही है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो, है ना, सो देयरफॉर ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन, ठीक है, -3x + 2y इक्वल्स टू -6, ठीक है। तो मान लो, जैसे कि हमें पता है कि ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट से गुजरेगी, तो मान लो पॉइंट जो है एक पॉइंट जो है वो A है और दूसरा पॉइंट जो है वो B है, ठीक है ना। तो इसके हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमें किससे निकालने हैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे इस लाइन का यूज करके x एंड y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें क्या रखना होता है? y को 0 रखना होता है। और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या रखना होता है? x को 0 रखना होता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपने y की जगह पे यहाँ पे 0 रख दिया, y की जगह पे अगर आपने 0 रख दिया तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा? ठीक है, y की जगह पे 0 रखेंगे, 0 × 2 इज 0, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? -3x = -6, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो दोनों साइड का माइनस माइनस हट जाएगा, 3 को आप उधर शिफ्ट कर दोगे, 6/3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको x = कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपने y की वैल्यू 0 रखी, जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आपको क्या मिली? 2 मिली, है ना। x की वैल्यू आपको क्या मिली? 2 मिली। अब अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करेंगे? x को 0 रखेंगे ना। तो अगर आप x को 0 रख दो यहाँ पे, अगर आप x को ऐसे 0 रख दो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 × 3 जो है वो आपका 0 हो जाएगा, एंड 2 × y आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 2y = -6 मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? 2y = -6, एंड 2y = -6, इसका मतलब क्या हो गया? y = -3, है ना। y का वैल्यू आपको क्या मिल गया? y कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला? -3 मिला। तो जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y कोऑर्डिनेट आपको कितना मिला? यहाँ पे -3 मिला, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? पॉइंट A जो है जिसमें से लाइन होके गुजर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 0, और दूसरा पॉइंट जिसमें से लाइन गुजर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 -3, है ना। क्या है? 0 -3 है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर A of 2, 0 and B of 0 -3 are the points, ठीक है, are the points on the line, ठीक है, on the line। किस लाइन के ऊपर की ये पॉइंट्स है? -3x + 2y, ठीक है, is equals to what? -6, और we can say this line, ठीक है, this line is passing through these points A and B, ठीक है। So therefore
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स का यूज करके हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। और ग्राफ के ऊपर पॉइंट प्लॉट करने के बाद उन दोनों पॉइंट्स के हम लोग क्या करेंगे, लाइन से ज्वाइन कर देंगे या फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली। तो आपको क्या मिलेगा, -3x + 2y = -6, ठीक है ना। तो यहां पे लिखो प्लॉट, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, A एंड B ऑन द ग्राफ, ठीक है ना, ऑन द ग्राफ एंड join them by a line, ठीक है, by a line, ठीक है। तो यहां पे देखो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा x एक्सिस होता है ना, ये हमारा x एक्सिस होता है, ठीक है, और ये हमने जो वर्टिकली ड्रॉ किया हुआ ये होता है हमारा y एक्सिस, ठीक है, और इसे हम कहते हैं भाई साहब y डैश, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, y डैश कहते हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा ओरिजिन जो हम सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब दूसरी बात, ठीक है ना, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स का मैक्सिमम रेंज क्या है, -3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप 1 बनाओगे, दिस इज 1, है ना, मान लो ये आपका 2 है और ये हो जाएगा आपका 3, है ना। वैसे ही, ठीक है, थोड़ा आप दूर भी ले सकते हो, दूर भी लोगे तो अच्छा बनेगा ग्राफ आपका, ठीक है। तो ये होगा आपका -1, ये होगा आपका -2, ठीक है, ये होगा आपका -3, ठीक है, ये होना चाहिए आपका -1, ये होगा आपका -2 और ये क्या होगा आपका -3, ठीक है, ये होना चाहिए आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2 और ये क्या होना चाहिए, 3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स A एंड B हमें इसके ऊपर प्लॉट करने हैं। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 0, है ना। 2 0 में ये जो 2 है वो आपका क्या है, x कोऑर्डिनेट है, और ये जो 0 है वो आपका क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, ऑन द x एक्सिस पे 0 होता है। तो x एक्सिस पे आपको x कोऑर्डिनेट 2 कहां पे दिख रहा है, ये है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 2, 0, है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट हो जाएगा, दैट इज 2, 0, है ना। तो इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, a नाम दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 0 है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 0 है। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही पॉइंट B आपको दिख रहा है 0, -3, तो ये पॉइंट B जो है वो आपको 0, -3, इसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट जो है -3 है। तो भाई साहब पहले तो हमें ये देखना है कि x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है। अब देखो y एक्सिस के ऊपर आपको -3 कहाँ पे दिख रहा है ना, -3 है, तो y एक्सिस के ऊपर -3 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप पॉइंट बना लेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका पॉइंट, है ना, इसको नाम दे दिया हमने B, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है ना, ये पॉइंट जो है वो B है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 0, -3, है ना, क्या है 0, ठीक है, 0, -3, ठीक है ना, 0, -3। अब ठीक है, अब इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ, ठीक है, ज्वाइन करने वाली हम एक लाइन बना देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले डिसाइड करना है कि लाइन जो है वो आपको डॉटेड बनानी है कि थिक बनानी है ना, मतलब कंटिन्यूअस बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और जब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल आएगा इसका मतलब क्या है कि जो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होंगे, और उस केस में हमको लाइन कैसा बनाने पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा और डार्क बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, मतलब जिसमें इनइक्वालिटी का सिंबल ओनली ग्रेटर देन या फिर ओनली लेस देन वाला होता है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, डॉटेड लाइन बनाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट A एंड B को ज्वाइन करने वाली हम लाइन बना देंगे, ठीक है ना, क्या बना देंगे, लाइन बना देंगे, ठीक है। आप थोड़ा प्रॉपर्ली ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना, आप थोड़ा यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्ली ड्रॉ करिएगा, ठीक है। ठीक है, आप स्केल का यूज करेंगे तो आपकी जो लाइन है ना वो सीधी आएगी, हमारी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है ना, हमारी लाइन जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। तो आप थोड़ा स्केल का यूज करेंगे प्रॉपर्ली तो आपको क्या है, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लाइन हो गया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, जो कि है नहीं, लेकिन आपको अज्यूम करना है कि वो स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि मेरे बनाने से वो मेरे पास स्केल नहीं है, हम स्केल का यूज नहीं कर रहे इसलिए वो टेढ़ी हो रही है। लेकिन आप प्रॉपर स्केल का यूज करेंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो आपको वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है ना। अब आप ये दे सकते हो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसने क्या किया, प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसमें से किसी भी एक हाफ प्लेन में इन दो पार्ट्स में जो डिवाइड किया हुआ है, इसमें से ईच पार्ट को हम कहते हैं हाफ प्लेन। और अगर उसे हम और अच्छे से कहना है तो ये होगा हमारा अपर हाफ प्लेन, ये हो जाएगा हमारा लोअर हाफ प्लेन। तो हमारा जो सॉल्यूशन है
है ना, हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो एक तो ऊपर वाले प्लेन में होगा या तो फिर नीचे वाले प्लेन में होगा। और इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। अब इसके पहले वाले कुछ क्वेश्चंस में हमने हाफ, ठीक है, ऊपर वाले या फिर नीचे वाले पॉइंट लिए थे। अभी हम देखते हैं ओरिजिन लेके, है ना, ये जो पॉइंट है ना ओरिजिन, ये पॉइंट हम कंसीडर करके देखते हैं, ठीक है। तो नाउ, ठीक है, नाउ टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, नाउ टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, इसी को आप फिजिबल रीजन भी कह सकते हो। नाउ टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर दी ओरिजिन, ठीक है ना, कंसीडर दी ओरिजिन। देखो मैंने इसके पहले जब मैंने अपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था या फिर हमने कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज के देखे थे, तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट प्रिफरेबली या फिर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, ओरिजिन लेते हैं। बट ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि ओरिजिन लेने से ही हमें पता चलेगा। आप प्लेन में से, लोअर हाफ प्लेन में से लो या फिर अपर हाफ प्लेन में से कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई भी पॉइंट आप ले लोगे तो भी आपको सॉल्यूशन रीजन जो है डिसाइड करने में मदद हो जाएगी, ठीक है, या फिर आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे ओरिजिन लिया हुआ, इसके पहले वाले कुछ क्वेश्चंस में हमने ओरिजिन नहीं लिया था, अब हम ओरिजिन लेते हैं, ठीक है। तो नाउ कंसीडर द ओरिजिन, ठीक है, 0,0। अब आपको पता है कि यहाँ पे ओरिजिन में एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, तो इसमें पुट कर दो। तो इसमें अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 पुट कर देंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अगर इसमें इस इनइक्वालिटी को आप इक्वेशन नंबर 1 कह देना, तो इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज, ठीक है, 1 विल इंप्लाइज x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 इंटू 0 प्लस क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। तो देखो -3 इंटू 0 जो है वो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 भी आपका 0 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपको -6 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 0 प्लस 0 इज 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। अब आप यहाँ पे देखो कि 0 जो है ना वो माइनस ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, तो क्या ये ट्रू है? जी हाँ, बिल्कुल ट्रू है। 0 इज व्हाट, इंटीजर है, और 0 जो है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है ना, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन के ऊपर देखोगे, है ना, ऐसे अगर आप नंबर लाइन बनाते हो तो आपको दिखता है कि यहाँ पे जो है वो 0 होता है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 2 होता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो 0 है वो हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। 0 जो कैसा होता है, निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 इज ट्रू, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच इज ट्रू, है ना, विच इज ट्रू। ये क्या है, ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इनइक्वालिटी, सॉरी, ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है 0 0, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या, मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि इट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और वी कैन से द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर ये पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, इस, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, किस रीजन में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखो, एक ही चीज मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूं, है ना। इसके पहले मैंने क्या कहा था कि जो पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, है ना, वो पॉइंट जिस हाफ प्लेन में प्रेजेंट है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, कि अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो इसी का मतलब ये है ना कि ये जो है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है या फिर पॉसिबल सॉल्यूशन है। आ रही है बात समझ में कि अगर ये पॉइंट में जो लिया हुआ है ओरिजिन, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका तो मतलब ये है कि ये पॉसिबल सॉल्यूशन होगा किसका, एक्स एंड वाई का। तो अगर ये पॉसिबल सॉल्यूशन है एक्स एंड वाई का, तो ये पॉइंट कहां होना चाहिए, कहां होना चाहिए, सॉल्यूशन रीजन में होना चाहिए। बात क्लियर है? कहां होना चाहिए, सॉल्यूशन रीजन में होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको कहां दिख रहा है? अगर इस प्लेन के बारे में बात करें तो ये अपर प्लेन, अपर हाफ प्लेन है, ये लोअर हाफ प्लेन है। तो ये पॉइंट आपको कहां दिख रहा है, अपर हाफ प्लेन में दिख रहा है। मतलब हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा होना चाहिए, अपर हाफ प्लेन होना चाहिए, है ना। तो इसी बात को ना आप अलग अलग तरीके से याद रख सकते हो। अब जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले, मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई थी कि मैंने ये बताया था कि जो एक्चुअली हम लोग शेडेड पोर्शन बना रहे हैं या फिर जो सॉल्यूशन रीजन बना रहे हैं वो एक्चुअली सॉल्यूशन है किसका, इस इनइक्वालिटी का। और कैसे है, क्योंकि उसके अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे या फिर जो भी पॉइंट्स आप लेंगे, आप चेक करके देखना, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, दे आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, दे आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है।
तो अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि दिस पॉइंट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, और सॉल्यूशन रीजन अगर इस सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट है तो ये हमारा अपर हाफ प्लेन है और ये हमारा लोअर हाफ प्लेन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा अपर हाफ प्लेन है ये होगा हमारा सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस इनइक्वालिटी, है ना। इस इनइक्वालिटी के लिए हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, अपर हाफ प्लेन होगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे शेडेड बना देंगे, ठीक है ना। ऐसे आप यहां से इसको ऐसे शेडेड बना देना, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे शेडेड बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस रीजन में आप चेक करके देख लेना या फिर वेरीफाई कर लेना आप, इसमें ये जहां तक हमने ड्रॉ किया हुआ है, मतलब ठीक है, यहां से इस पोर्शन में आप जो भी पॉइंट लोगे ना, इस पोर्शन में इस सॉल्यूशन रीजन में या फिर इस फिजिबल रीजन में आप जो भी पॉइंट लोगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई होगी, इसलिए वो क्या करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक करके देख लेना, वेरीफाई करके देख लेना कि यहां पे कोई भी पॉइंट आप लो, ठीक है, जो भी पॉइंट आप लोगे, यहां पे लो, यहां पे लो, यहां पे लो, वो क्या करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन होता है यही क्या होता है, हमारा इस इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है, मतलब, और इस केस में क्या होता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन, है ना। तो इसको आप अल्जेब्रिकली बोलो या फिर ग्राफिकली बोलो, दोनों बातें सेम है। अगर ग्राफिकली बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि ये जो शेडेड पोर्शन है हमारा सॉल्यूशन रीजन है, और अगर मैं अल्जेब्रिकली बोलूं, है ना, अल्जेब्रिक सॉल्यूशन के बारे में बोलूं, तो इस पोर्शन में जितने भी पॉइंट्स है ना, जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे क्या होंगे, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो दैट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन शेडेड पोर्शन है वो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है। तो शेडेड जब मैंने किया तो यहाँ से कुछ चीजें मिट गई है, तो मैं इसको फिर से बना रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे इसको फिर से बना दूं ताकि आपको सॉल्व लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो ये था आपका एक्स एक्सिस, ये था आपका वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट था आपका -1, यहाँ पे पॉइंट था आपका -2, यहाँ पे पॉइंट था आपका -3, है ना। और ये था आपका ओरिजिन, ठीक है ना। ये क्या है आपका ओरिजिन, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ठीक है। ये है आपका -1, ये है आपका -2, ठीक है। और ये है आपका -3। यहाँ पे हमने पॉइंट बी लिया था भाई साहब, है ना। यहाँ पे हमने पॉइंट बी लिया था और ये था आपका 0 -3, है ना, 0 -3, ठीक है ना। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको भाई साहब डार्क बनानी है। क्यों डार्क बनानी है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है ना, इस केस में, इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड है। सॉल्यूशन रीजन में क्या है, इंक्लूडेड है। जब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू का इनइक्वालिटी आता है, ये आपको बात समझनी है कि लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी, ठीक है, वो क्या होंगे, इस सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होंगे। और अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो उसमें वो इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।